हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने उस दिन चैप्टर पढ़ा था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, है ना। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जिसमें जीव होता है, जो चल फिर सकती हैं, जो मूवमेंट कर सकती हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं, और जो मूवमेंट नहीं कर सकती, वो जो चल फिर नहीं सकती, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था। ये यहाँ पर आपके कुछ न्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए, फर्स्ट है सीड, सेकंड है विंग्स, फिर है ऑर्गन, फिर है मूवमेंट, फिर है टच, फिर रिप्रोड्यूस, और सेवंथ है ईटेबल। ये आपके आगे जो चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे आगे, उसके कुछ ये न्यू वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। ठीक है, इनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था यहाँ तक थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी हैज़ ब्लड, मसल्स, बोन्स एंड मैनी अदर ऑर्गन्स। कि ह्यूमन जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, वो मसल से, ब्लड से, बोन से और बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है। सिमिलरली आ टेबल कंसिस्ट ऑफ वुड, नेल्स एक्सेट्रा। और उसी तरीके से जो टेबल होती है वो लकड़ी से और हमें कील की सहायता से हम उसे बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका नेचर होल्ड्स बोथ द थिंग्स। कि जो नेचर है वो दोनों चीज़ों को होल्ड करती है, अपने पास रखती है। नेचर हैज़ एवरीथिंग इन इट्स हैंड। जो प्रकृति है उसके हाथ में सब कुछ है। इन वुडन थिंग्स इज़ द रेन विल डिस्ट्रॉय। जैसे कि नेचर के अंडर क्या है, नेचर रेन करती है, नेचर से ही हमें बारिश मिलती है, प्रकृति से बारिश मिलती है। तो यदि बारिश होगी तो बारिश जो है वो लकड़ी को ख़त्म कर देगी, ख़राब कर देगी। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स में सफ़र फ्रॉम कोल्ड। और इसी तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं उस बारिश में उन्हें सर्दी हो सकती है। वैन विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, द ट्री लीव्स फॉल सिमिलरली। उस हवा में क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां गिर जाती हैं। अ पीस ऑफ पेपर इज फ्लो अवे। और यहाँ तक कि कोई लकड़ी का, यदि कोई कागज़ का टुकड़ा होता है तो वो भी उड़ जाता है। हाउ लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम बात करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे डिफरेंट होती हैं, उनसे कैसे अलग होती हैं, देखते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, वो ग्रो करती हैं। अ बेबी ग्रोज टू अ चाइल्ड एंड देन टू अ मैन। जब कोई बच्चा होता है तो वो पहले छोटा बेबी होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा बनता है, बच्चा बनता है, देन टू अ मैन, फिर वो एक मनुष्य, एक बड़ा व्यक्ति बनता है। आ सीड ग्रोज, एक बीज हम बोते हैं, एंड फाइनली बिकम्स अ ट्री। और फाइनली वो क्या बन जाता है, बाद में बड़ा होके एक पेड़ बन जाता है। सिमिलरली फ्रॉम एन एग, इसी तरीके से एक अंडा जो होता है, अ चिकन कम्स, उससे एक चूज़ा बाहर आता है, एंड आउट इट ग्रोज टू अ हैन, और उसके बाद उसका एक मुर्गी बन जाती है। ठीक है, कि जो नेचर होती है उसमें क्या होता है, वो हर चीज़ों, नेचर में हर चीज़ें ग्रो करती है। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, वो वृद्धि करती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं। जैसे कि कोई छोटा बेबी होता है, पहले शिशु होता है, फिर वो बच्चा बनता है, फिर वो और वृद्धि करता है और ग्रो करता है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक मनुष्य बन जाता है। ऐसे ही जो छोटा पौधा होता है, पहले बीज होता है, हम बीज को बोते हैं, फिर बीज से पौधा निकलता है, और पौधा जो है वो धीरे धीरे वृद्धि करता है, वो क्या बन जाता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है ना। उसी प्रकार से एक अंडा होता है, अंडे में से चूज़ा निकलता है, और फिर चूज़ा बड़े होते होते एक मुर्गी के रूप में बड़ा हो जाता है। ठीक है, बट अ पेन और टॉय कैन नॉट ग्रो। लेकिन एक जो पेन होता है या फिर कोई जो खिलौना होता है वो ग्रो नहीं करता, वो वृद्धि नहीं करता। वो ऐसे कैसे रहता है, जैसे कि हम लोगों ने 5 साल पहले कोई पेन खरीदा और उसे हम 5 साल बाद देखेंगे तो वो पेन हमें उसी पोजीशन में मिलेगा, उसकी आकृति में, उसकी लंबाई चौड़ाई में कोई चेंजेस नहीं आए हुए होंगे। ऐसे ही सपोज करिए आपने कोई टेडी बियर खरीदा है 5 साल पहले, तो 5 साल बाद भी आपको टेडी बियर उतना ही बड़ा और उतना ही लंबा दिखाई देगा, उसमें कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें टाइमली, समय के अनुसार थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं।
दस लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ग्रो करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करती। अब है लिविंग थिंग्स मूव अबाउट। जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं। अ डॉग, एक कुत्ता, अ कैट, एक बिल्ली, अ रैट, चूहा, अ रैबिट, खरगोश, अ डियर, हिरन, अ लॉयन, शेर, टाइगर, बाघ, अ मैन एक्सेट्रा। कि जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी प्राणी हैं, वो सब के सब मूव करते हैं, सब के सब हिलते डुलते हैं, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो खरगोश है, हिरन है, शेर है, बाघ है या फिर मनुष्य है, सब के सब मूवमेंट करते हैं, हिलते डुलते हैं। कैन मूव विद हेल्प ऑफ देयर लेग्स। किससे चलते फिरते हैं वो अपनी पैरों से चलते हैं। अ फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स। और जो फिश होती है, जो मछली होती है, वो किससे चलती है, फिन से चलती है, उसके जो गलफड़े होते हैं उनसे चलती है। बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। और जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है या फिर मधुमक्खी होती है, वो किससे चलती हैं, या फिर जो पक्षी होते हैं वो किससे मूव करते हैं, अपने विंग से, अपने पंखों से मूवमेंट करते हैं। हाउ एवर आ ट्री विच इज इन आर लिविंग थिंग्स। लेकिन जो पेड़ है, जो कि एक लिविंग थिंग है, कैन नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं करता, वो अपनी जगह से चलता फिरता नहीं है। बट कैन शो मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट दिखाता है। कैसे? वैन वी टच द लीव्स ऑफ द प्लांट टच मी नॉट इट फोल्ड्स इट्स लीव्स। कि जो पेड़ होता है वो उसके पैर नहीं होते, वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपने मूवमेंट को हमें शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? कि जैसे हम लोग टच मी नॉट का जो प्लांट होता है, यानी कि जो छुई मुई का जो पेड़ होता है, यदि हम उसे टच करते हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं वो फोल्ड हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। Thus, a plant, even though immovable, can show its movement through its functionary organs like leaf. Thus, इसी प्रकार से a plant, एक कोई पौधा, even though immovable, यहाँ तक कि वो immovable होता है, वो चल फिर नहीं सकता, can show its movement, लेकिन फिर भी वो अपने movement दिखा पाता है through its functionary organs, अपने functionary ऑर्गन से, यानी कि उसकी जो ऑर्गन्स हैं, उसके जो अंग हैं, उनसे वो अपना मूवमेंट दिखाता है। और उसके फंक्शनरी ऑर्गन्स कौन सी होती हैं? पत्तियां होती हैं। ठीक है। बट टेबल, पेन, कंप्यूटर एक्सेट्रा कैन नॉट शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। लेकिन टेबल है, पेन है या फिर कंप्यूटर है, वो किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं दिखा पाता। इट इज़ बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, वो न चलने वाली, यानी कि जिसमें कोई जीव नहीं होता, ऐसी वो वस्तुएं होती हैं। समझ में आया यहाँ तक? लिविंग थिंग्स कैन फील। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो महसूस कर सकती हैं। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स हैव अ ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनमें ब्रेन होता है, दिमाग होता है, एंड सेंस ऑर्गन्स, और उनमें क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि महसूस करने के जो अंग हैं वो होते हैं। सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे सेंस ऑर्गन हैं, हमारी स्किन है, हमारा नोज़ है, हमारी आई है, हमारी टंग है ना, हमारे ईयर हैं, हमारी आई है, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है। विच हेल्प इन फीलिंग, जो उनमें जो किस में सहायता करते हैं? जो फील करने में हेल्प करते हैं। इफ़ वी ड्रंक कोल्ड वाटर और अ कप ऑफ हॉट टी, यदि हम लोग ठंडा पानी पीते हैं या फिर एक कप गर्म चाय पीते हैं, वी फील इट थ्रू सेंसेस, हम उसे किससे महसूस करते हैं? अपने सेंसेस से महसूस करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव ब्रेन, प्लांट्स जो हैं उनके ब्रेन नहीं होता, बट दे ऑल्सो फील, लेकिन फिर भी वो महसूस करते हैं। प्लांट्स लाइक टच मी नॉट शो रिएक्शन, और जो पौधा होता है टच मी नॉट का या फिर छुई मी का जो पौधा होता है, वो अपना रिएक्शन दिखाता है। व्हेन इट इज़ टच्ड, जब उसे हम छूते हैं, इट फोल्ड इट्स लीव्स, वो अपनी लीव्स को फोल्ड, अपनी पत्तियों को सकोड़ लेता है। आपने कभी टच मी नॉट का प्लांट देखा है? आप उसकी पत्तियों को टच करेंगे तो वो जो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ऐसी छुई मुई सी होकर सिकुड़ जाती हैं, तो वो अपना रिएक्शन शो करता है कि हाँ, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत सेंस है।
तो आज हमने जितना पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है ना, वो मूव कर सकती हैं अपनी जगह से, अपने पैरों की सहायता से चल फिर सकती हैं। जैसे कि जानवर हैं, शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, है ना, ये सारे क्या करते हैं, ये अपने पैरों की सहायता से चल फिर सकते हैं। मनुष्य है वो अपने पैरों से चल फिर सकता है। मछलियाँ भी चल फिर मूवमेंट कर सकती हैं, लेकिन पेड़ है वो मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो अपना मूवमेंट अपनी पत्तियों को हिलाकर शो करते हैं। लेकिन जो टेबल कुर्सी है ना, जो कंप्यूटर है या नॉन लिविंग थिंग्स है जिनके अंदर जीव नहीं होता, वो मूवमेंट नहीं कर सकती, वो अपनी जगह से हिल फिर नहीं सकती, और ना ही वो अपने रिएक्शन को शो कर सकती हैं। जैसे हम टचमी नॉट के पौधे को टच करते हैं, उसको हम लोग छेड़ते हैं तो वो अपनी पत्तियों को सकोड़ देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे और अच्छे से समझेंगे, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उन्हें आप कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।